कराची से। गुड हेल्दी मॉर्निंग इमरान साहब, कैसे हैं आपका आप? फर्स्ट क्लास, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक दफा मैं सिविल हॉस्पिटल में जा रहा था तो वहाँ सीढ़ियों में लिखा हुआ था कि आपने कभी हैवान को थूकते हुए देखा है तो आप तो फिर अशरफुल मखलूकात हैं। लेकिन इस सारे प्रॉब्लम की वजह जो है हमारे लॉ और ऑर्डर्स जो है वो नहीं है और करप्शन है हमारे मुल्क में। यही है, अगर लॉ और ऑर्डर्स आ जाएं तो मतलब आजकल जैसे आप ये स्कूलों वगैरह का देख रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में मतलब बच्चों को फीस की वजह से निकाल देते हैं और ये सब मसले मसाइल, ये सब हमारे डिपार्टमेंट के लोग इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, वरना किसी की जरूरत नहीं है कि मतलब इतना प्रॉब्लम आए। तो जब तक मुल्क में करप्शन और लॉ एंड ऑर्डर्स नहीं होगा तो ये कुछ भी सही नहीं हो सकता। कोई एक आप और मैं क्या कर सकते हैं? अरे ये सेंटेंस जो है ना इमरान साहब, आप और मैं क्या कर सकते हैं, इसी से मुझे बड़े इख्तिलाफात होते हैं जी। चलो एनीवे, कुछ और कहना चाह रहे हैं जी? कुछ और कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैंने कह दिया जो कहना था। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएट इट। अच्छा, सर ये जो सेंटेंस है आप और मैं, मैं जो एक चीज़ को ऐड करना चाहता हूँ, वो आपने भी एजुकेशन की बात की, वो जो कॉलर या साहब उन्होंने एजुकेशन की बात की थी। देखिए हर चीज़ की अपनी एक रूह होती है, चाहे वो आप इबादत कर रहे हो, ठीक है, चाहे वो आप तालीम हासिल कर रहे हो। जब उन चीज़ों में से उसकी रूह निकल जाए तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ एक खोखली चीज़ रह जाती है। तो एजुकेशन जो हमें डिलीवर की जा रही है या मतलब दी जा रही है, पहुंचाई जा रही है, उसमें उसके अंदर वो एनर्जी नहीं है, वो लर्निंग नहीं है और वो मोटिवेशन नहीं है जो जैसे इन्होंने बात की कि ग्रामर स्कूल के स्टूडेंट्स पढ़ के निकलते हैं और उनके बिहेवियर और फिर वो दुनिया में कहीं भी जाके तालीम लेके आते हैं, लेकिन उनके बिहेवियर बड़े एटीट्यूड बड़े नेगेटिव होते हैं। वजह उसकी यही होती है कि जो कुछ भी उन्होंने पढ़ा होता है उसके अंदर उसकी नॉलेज की या इल्म की सही रूह को समझा नहीं होता। और जब तक जो कुछ आप पढ़ रहे हो, तालीम हासिल कर रहे हो, उसकी रूह को नहीं समझेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। समझने के लिए हम किसको ब्लेम करें कि क्यों डेफिनेटली बच्चों ने समझी टू वे, ये सारी बिल्कुल चीजें? दो तरीके हैं। एक लैकिंग जो आपके असातिज़ा हैं वो भी इस काबिल नहीं है हमारे यहाँ कि वो सही तौर पे एजुकेट कर सकें और ट्रांसफॉर्म कर सकें नॉलेज को। ट्रांसफॉर्मेशन नॉलेज अगर होगी एक्यूरेटली और टू वेरी ग्रेट एक्सटेंट तो फिर ये पॉसिबल है कि आपके पास सही नमूने सामने आएंगे, सही आपके पास मॉडल सामने आएंगे। तो प्रॉब्लम इज दैट, तो यही प्रॉब्लम है हमारे पास बुनियादी। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब, गुड हेल्दी मॉर्निंग। गुड हेल्दी मॉर्निंग। बेटा आपका टॉपिक इतना प्यारा है, लेकिन आपने जो व्यू बनाया हुआ है ना उससे मैं जरा इख्तिलाफ करता हूँ। चलिए करिए। और आपके जो एग्जीक्यूटिव साहिबान बैठे हैं उनसे मैं इत्तेफाक करता हूँ। क्या बात है कोई बात नहीं। मैं सबसे पहले तो मैं अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करता हूँ। मेरी उम्र 65 साल है। आपका टीवी सेट का वॉल्यूम बहुत ऊंचा है क्या आज? मेरी उम्र 65 साल है और मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने अपनी कौम को वो तरबियत नहीं दी जैसे आपके एग्जीक्यूटिव साहब ने फरमाया था कि नानी दादा और एजुकेट करते थे। अब वो एजुकेट हमने जो 65 साल में किया ही नहीं, अपनी कौम को जो देना चाहिए था वो दिया ही नहीं। अब वो वक्त गुजर चुका। अब आप अगर ये आएंगी कि भाई उसको समझाएं, उतर के समझाएं और ये करें जैसे आपके एग्जीक्यूटिव साहब ने फरमाया, वो तो फौरन आपका गिरेबान पकड़ लेगा। अब वो माहौल गुजर चुका। अब असल जरूरत वाकई अगर इस चीज को इम्प्लीमेंट करना तो ये कानून से ही होगा सिर्फ, और कानून बड़े से शुरू होगा और बड़े से शुरू होगा तो छोटे पे जाएगा। अगर हम एक दूसरे को समझाएंगे तो बिल्कुल नहीं होगा। आज भी आप देखें कंटोनमेंट का इलाका है, वही लोग हैं, वही पब्लिक है, वही चीज है, वो इलाके आपको साफ सुथरे मिलेंगे। बिल्कुल सही। और जो दूसरे इलाके वो गंदे मिलेंगे। इसी तरह वही पब्लिक जब हमारी बाहर मुल्क में जाती है, क्योंकि वहाँ कानून की इम्प्लीमेशन होती है, तो इसलिए वहाँ वही शख्स जाके और सही तरीके इख्तियार करता है। तो खाली सबक पढ़ाने से, तोता पढ़ाने से, किताबें पढ़ाने से या तबलीग करने से मसला हल नहीं होगा। ऊपर से हमारी जो है कानून उस पर लागू होना चाहिए। जैसे एग्जीक्यूटिव साहब ने आप फरमाया कि वो उतर के कहेगा मैं कबीले का सरदार हूँ, मैं फलाना हूँ। कानून नहीं है यहाँ पे, सिर्फ इस वजह से ये है, ना कि ये वजह है। और दूसरी चीज ये कि हमारी पुरानी नस्ल ने हमको ट्रेनिंग नहीं दी।
हमने ट्रेनिंग नहीं दी उनको। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। बड़ा ही कंसर्न इनका एक वो था और बड़ी सही चीज़ इन्होंने शायद पॉइंट आउट की है कि हमारे ये बेस लाइन है और इसी बेस लाइन पे हम फर्दर बात करेंगे और आई होप हमारी बातों से कोई फर्क पड़ जाए। यू नो, आई जस्ट डोंट वांट टू टॉक। मैं इसमें एक चीज़ अर्ज करूँ, ये याए साहब नाम था ना? यूसुफ नाम था और हम आप अर्ज कीजिएगा, वो थोड़ी छोटी सी ब्रेक के बाद में। अच्छा चलें ठीक है, मेरी अर्जी उसके बाद आएगी। छोटा सा ब्रेक है, अभी हम वापस आ रहे हैं, कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।